तो गिरधर गोपाला दूसरो नारी कोई रे, दूसरो नारी कोई। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा जग सोई रे, छोड़ा जग सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई रे, दूसरा नहीं कोई। साधुवन संग बैठे बैठे, साधुवन संग बैठे बैठे लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई रे। की बात है, क्या होता है ना कि एक साधु जन रहता है, संत, तो वहाँ पे क्या होता है, भागवत कथा चलती रहती है। कथा में वो बताते रहते हैं कि भगवान जो है ना, इंसान की हर एक मुराद पूरा कर देता है। भगवान से ही इस जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त होता है, भगवान दे रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे जो रहते हैं ना, मल्लुकदास जी अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं भगवान दे रहे तो सब कुछ हो रहा है। कैसे बोलते हैं ये संत जी, हाँ भगवान दे रहे तो कैसे सब कुछ हो रहा है? भाई जब हम काम नहीं करेंगे तो कैसे हमारा सारा काम हो जाएगा क्या? हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे खाने को मिल जाएगा? कुछ भी बोलते हैं। तो वो ना संत को बोलते हैं बस कि संत जी आप बोलते हैं कि भगवान जी सब कुछ करता है, भगवान जी सब कुछ देता है। मैं तो भगवान जी को नहीं मानता, मैं नहीं मानता भगवान जी को कि भगवान जी सब देते हैं, खाने को पीने को जो भी है। तो वो जो बैठे होते हैं ना पंडित जी, वो बोलते हैं कि आपको लगता है ना कि भगवान जी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए पहली बात कि भगवान जी ही यदि चाहेंगे उस पर, यदि वो बोलते हैं कि क्या मेरे को भगवान जी खाना दे देंगे मैं कुछ नहीं करूँगा, तो बोलते हैं हाँ दे देंगे। यदि भगवान जी पे आपको आस्था है ना तो भगवान जी बिल्कुल आपको खाना देंगे। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान पे आस्था रखे रहे तो उनका जीवन सुधर जाता। तो वो बोलते ठीक है, जब यह आप बोल रहे हो कि भगवान जी पे आस्था रखने से, भगवान जी का नाम लेने से भगवान जी खाना दे देते, चलो ठीक है, मैंने भी भरोसा करके देख लिया और मैं जाता हूँ जंगल। तो वो क्या करता है, गांव के सभी लोगों को बताते हैं और बता के वो क्या करते हैं, जंगल चले जाते हैं और बोलते भगवान जी पे तो मुझे भरोसा है, पर देखना ये है मुझे कि भाई कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो या तो भगवान या तो मेरे को खाना देने आएंगे या फिर क्या होगा, जंगल में जो शेर भालू चीते वो सब मुझे खा जाएंगे। इस प्रकार से वो आस्था करके क्या करते हैं, जंगल की ओर मल्लुकदास जी चले जाते हैं। मल्लुकदास जी जंगल में जाते हैं, जाके पेड़ पे बैठ जाते हैं। पेड़ पे बैठे बैठे बस राम 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 जपते रहते हैं। उनको संत ने भी बोला था कि भाई देखो भगवान का नाम लोगे तो सब कुछ संभव है, सब हो सकता है। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं कि भगवान है तो सब कुछ संभव है बोल के, सब संभव है, बस उस पर इतना ज्यादा भरोसा तो करके देखो तो सब कुछ मिल जाएगा, ये बात बोलते हैं। तो उस चीज पर उन्होंने भरोसा करके ये करने का सोच लिया। अभी क्या हुआ, बैठे बैठे राम 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 जपते रहते हैं। तभी क्या होता है, वही जंगल के किनारे में एक बड़ा सा नदी रहता है और नदी पे क्या होता है कि कुछ यात्रीगण आते हैं। यात्रीगण बहुत सारे खाने का पदार्थ वगैरह सब लेके ला रहते हैं। तो खाने का पदार्थ जब यात्रीगण लोग लेके ला रहते हैं ना, तो होता यूं है कि वहां पे खाने का लेके लाए रहते हैं ना, तो वो खाना निकालने की कोशिश करते, वही वक्त बहुत सारे घोड़ों की आवाज आती है। ठीक है, घोड़े की आवाज आती है और घोड़े में बहुत सारे लोग बैठे दिखाई देते। तो वो समझते हैं कि बाप रे, यहाँ तो आ रहे हैं भैया डाकुओं की टोली, हमें मार डालेंगे। तो वो जितना खाना का पदार्थ रहता है वो सब छोड़ते हैं यात्रीगण, वहां से भग जाते हैं। अब जैसे ही वो सैनिक लोग आते हैं तो देखते हैं वाव क्या बात है, उसमें एक बड़ा सैनिक रहता है, क्या बात है, इतने सारे रसगुल्ला वगैरह सब पड़े हुए हैं। जब खाने की कोशिश करता है तो बड़ा वाला जो सैनिक रहता है बोलता है देखो भाई ये खाने का सामग्री
और यहाँ पे मुझे तो कुछ लग रहा है गड़बड़। तो बोलते भगवान की कृपा। तो बोलते हाँ भगवान की ही कृपा है, वरना यहाँ जंगल में, इतने बड़े जंगल में कहाँ से ये सब मिल सकते हैं रसगुल्ला वगैरह। बोलते हम तो खाएंगे भाई। अपने बड़े वाले जो डाकू को रहता है उनको बोलते हम तो खाएंगे, हमने काफी दिनों से नहीं खाया, हम अब खा के ही रहेंगे, खा के ही मानेंगे। तो बोलते नहीं 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 नहीं, 5 गांव के राजा हमें ढूंढ रहे हैं, क्या पता उन्होंने जहर मिला के इसमें डाल दिया हो खाने के में, ताकि हम मर जाए। तो बोलते बाप रे, ऐसा क्या, ऐसा भी हो सकता है, पर हमें तो खाना है, हमने बहुत दिनों बाद देखा है इतने सारे खाने के पदार्थों को, हमें खाना ही है। ऐसा करके वो बोलते रहते हैं। तो बोलते ठीक है, एक इंसान ढूंढो, उससे हमें खिला के देखते हैं, यदि वो मर गया तब फिर हम इसको नहीं खाएंगे, वो जिंदा है तो हम लोग भी खाएंगे। तो क्या होता है, जो बाकी सैनिकगढ़ रहते हैं डाकुओं की, वो जाके इधर देखते हैं, उधर ढूंढते हैं, कोई दिखता ही नहीं। अचानक से देखते हैं वहां बैठा हुआ मल्लुकदास जी पेड़ पे बैठे रहते हैं, और पेड़ पे बैठे बैठे राम राम करते रहते। बोलते अच्छा यहाँ पे राम नाम का भजन कर रहा है और हम लोगों के लिए जहर वाला खाना बना डाल के दिया, रुको अभी इसी को खिलाते हैं, देखते हैं। तो फिर जितने सैनिकगढ़ रहते हैं ना, सब उसको पकड़ते हैं, हाथ को पैर को खींच के निकालते हैं। अरे वो बोलता है हे भगवान, मैंने तो आपको बोला था आने के लिए, और ये क्या, आपने तो पूरा यहाँ पे पूरे सैनिकों को ले लाया, वो भी इतने सारी, बाप रे अब मेरा क्या होगा, अब ये सब तो मुझे मार डालेंगे क्या। और फिर वो जो खाने का रहता है वो निकाल निकाल के उनके मुंह पे डालते रहे, वो नहीं खाओगे बोलते रहते हैं, खिलाते रहते, बोलते भगवान मैंने आपको खिलाने के लिए बोला, भेज आने के लिए बोला था, आपने तो मुझे इन डाकुओं से खिला दिया। तो उस टाइम उनको समझ में आ जाता है कि भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और वो मल्लुकदास जी फिर बहुत बड़े संत बन गए, और उन्होंने कई ठो काव्य रचनाएं की, कई ठो ऐसे हमारे मन को मतलब एक तरह से अच्छा दिशा, नई दिशा दिलाने के लायक बढ़िया सा हमें एक सचेत और रचनाएं प्रदान की, जिनको सुन के हमारा मन है भगवान की ओर और बढ़े, भगवान की ओर और लगे। ऐसे ऐसे कई रचनाओं का मल्लुकदास जी ने निर्माण किया, जिनको सुन के हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो आप लोग भी उनकी रचनाएं को जान सकते हैं, सुन सकते हैं। सो आप लोग को इस प्रकार से जब भगवान पे भरोसा मल्लुकदास जी का बढ़ा, तो एक अच्छे संत भी प्राप्त हुए, जो हमारे मार्गदर्शक बने और भगवान जी की ओर हमें क्या करें, अग्रसर करें, और हम भगवान जी की ओर हमें प्रेरित करके आगे बढ़ाने में मदद किए। तो इस प्रकार से भी है मल्लुकदास जी की कहानियाँ, जिनको स्वयं भगवान ने प्रेरित करके समझो एक तरह से आगे बढ़ा दिया, और वो नास्तिक से इतने बड़े आस्तिक में बदल गए। मल्लुकदास जी ने ही बताया, संत मधुसूदन जी ने एक रचनाएं दी, ठीक है, उन्होंने बताया कि भीष फकीरी जे करे मन नहीं आए हाथ, दिल फकीरी जे हो रहे साहिब तिने के साथ। मतलब क्या है, जो बता रहे हैं ना हमारे संत मल्लुकदास जी, कहते हैं साधुओं का वेश धारण करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता, यानी साधु का वेश पकड़ लोगे तो इंसान सिद्ध नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या करना जरूरी है, हम मन को वश की कला हर कोई नहीं जानता। साधु का वेश धारण करना जरूरी नहीं है, और साधु का वेश धारण कर भी लिए तब भी मन को कैसे वश में करना है, इसकी कला हर कोई नहीं जानता। मल्लुकदास जी ने रचना बताई है। आगे वो बोलते हैं, सच तो यह है कि जिसका हृदय फकीर है। सच क्या है, जिसका हृदय जो है ना फकीर है, भगवान उसी के साथ है। मतलब आपको दिखावा का फकीरी नहीं करना है, दिखावा का संत साधु का वेश नहीं धारण करना है, मन से आपके अंदर
क्या होना चाहिए? मन आपका जो होना चाहिए भगवान के लिए ललायत होना चाहिए। मन आपका गरीब होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, ना कि इस संसार के लोभवश वस्तुओं को पाने के लिए और बाह्य आडंबर में फंस जाने के लिए गरीब होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए जब आप गरीब समझोगे खुद को, तो भगवान आपके साथ है। और ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता, बल्कि वह संसार की वस्तु प्राप्ति करने के लिए खुद को गरीबी का वेश धारण करा लेता है, साधु संत बन जाता है और संसार की भोग वस्तुओं को मांगता रहता है। तो इस प्रकार से मलुकदास जी ने एक रचना दिया, ऐसी कई रचनाएं दी और हमें एक अच्छा संत प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। प्रेम से बोलिए आप सभी राधे कृष्णा माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। थैंक